अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं बहुत ही खूबसूरत प्लांट बोट लिली प्लांट या फिर जियो प्लांट भी इसको कहा जाता है। एक तो इसको रीपोर्ट करना है क्योंकि इसको लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और छोटे से पोट में लगा हुआ ये प्लांट है और काफ़ी इसकी जो रूट्स हैं वो बाउंड हो चुकी हैं। एक तो इस प्लांट को मैं जो है शिफ्ट करके दिखाऊंगा या रीपोर्टिंग जिसे कह लें या रूट प्रूनिंग कह लें, वो करके दिखाऊंगा। और दूसरा, आप इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे इस प्लांट से आप मल्टीपल प्लांट जो है वो तैयार कर सकते हैं इन छोटे पॉट्स में, वो भी आज की इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले इस प्लांट को स्पोर्ट में से निकालेंगे, देन मैं इससे प्लांट कुछ आपको लग करके दिखाऊंगा। और इसके लिए थोड़ा सा इससे बड़ा मैं पोट यूज़ कर रहा हूँ, साथ ही साथ इसकी जो है वो रूट प्रूनिंग भी करूँगा। ये छोटा पोट है, इससे ये 2 इंच बड़ा पोट है, तो इससे एक तो रूट प्रूनिंग भी हो जाएगी, थोड़ा सा रूट्स को जो है वो स्पेस भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले चले निकालते हैं रूट जो है वो प्लांट को पहले इस पुराने पोट में से निकालते हैं। सबसे पहले जो निकालने का तरीकाकार है वो ये है कि इसको उल्टा करना है और दूसरे पोट की सरफेस पे मारेंगे। ये आप देख सकते हैं जो हमारा प्लांट है वो निकल आया है। अभी इसकी जो रूट्स हैं वो आप कितनी देख सकते हैं कितनी बुरी तरह जो है वो बाउंड हो चुकी हैं। अभी यहाँ पर इसको जो है वो रीपोर्टिंग की अशद ज़रूरत थी, तो अभी हम जो है वो इसको आसानी से रीपोर्ट कर सकते हैं और रूट प्रूनिंग भी करनी चाहिए क्योंकि इसकी रूट्स जो है वो काफ़ी बाउंड हो चुकी हैं। और इसी से हम जो है वो साइडों से जो है वो रनर्स निकालेंगे और इनसे नए प्लांट्स बनाएंगे। वो कैसे बनाने हैं, आपने इसकी जो रूट्स हैं वहाँ पर आपने इसके रनर्स को तलाश करना है जो कि आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर इस फार्म में भी मिलते हैं तो ये आसानी से अपनी रूट्स जो है वो वहीं से शुरू कर देगा, तो वहीं से आप जो है वो उसके प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी जो है वो मैं रूट प्रूनिंग कर लूँ। इसकी हाफ रूट्स हम निकाल देंगे। अभी ये हमारा प्लांट काफ़ी हल्का हो चुका है। अभी इसमें से जो है वो हमने रनर्स निकालने हैं। ये हमारा एक रनर निकल आया। ये हमारे 2 प्लांट्स जो हैं वो निकल आए हैं। अभी इनसे हम 2 प्लांट्स मज़ीद तैयार कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको जितने प्लांट्स आप इसमें से बनाना चाहते हैं, जितनी आपके पास स्पेस है वो आप बना सकते हैं इजीली। अभी जो है वो सबसे पहले इस प्लांट को दोबारा दूसरे पॉट में लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये प्लांट भी अभी चलता रहेगा। इसके पुराने लीव्स जो हैं वो मैं रिमूव कर लूँगा। फिर देन अगर आप उसी पॉट में लगाना चाहें जहाँ से आपने शिफ्ट किया तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी रूट्स जो हैं वो काफ़ी कट चुकी हैं, तो इसको कोई मसला नहीं होगा। और ये काम आपने विंटर सीज़न एंड होने पर करना है, स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले। सख्त गर्मी में भी ये काम नहीं करना, या फिर आप मानसून में कर सकते हैं, या सख्त सर्दी के जो दिसंबर और जनवरी का मंथ होता है उसमें भी आपने ये नहीं करना। फरवरी के स्टार्ट में आप जो है वो उसकी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं या शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, इंशाल्लाह आपका प्लांट जो है वो सर्वाइव करता रहेगा। अभी इसी की प्लांट्स की जो है वो मैंने अच्छी तरह सफाई भी कर ली है। अभी सिंपली हमने क्या करना है, इस प्लांट को इस पोट में लगाना है। सबसे पहले पोट ले लेते हैं। पोट में हमने जो सॉइल तैयार की है, सॉइल आपको मैं बताता हूँ कि कौन सी मैंने जो है वो सॉइल इसमें यूज़ कर रहा हूँ। सॉइल जो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने कुछ यूज़ सॉइल जो थी मैंने पोर्ट्स में से निकाली थी वो है, और इसमें मैंने कुछ फ्रेश सॉइल और फ्रेश वर्मी कंपोस्ट या फिर जिसे डिकम्पोज हुआ मैंने गोबर मिलाया है, वो भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें हैं। एक पुरानी सॉइल आप डायरेक्टली भी मतलब बगैर इसमें मिक्स किए हुए फ्रेश सॉइल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा आपको ये नहीं होगा क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहले ही सक हो चुके होते हैं। तो इसमें आपने फ्रेश सॉइल और फ्रेश कंपोस्ट ज़रूर मिक्स करना है, थोड़ी मिकदार में करना है, वो कर लें, बेशक आपकी मर्ज़ी है, लेकिन करना ज़रूर है। उसके बाद थोड़ा सा पॉट में हम सॉइल को फिल कर लेते हैं। इसमें से जो छोटी छोटी आपको बारीक रूट्स हैं वो उसका कोई इशू नहीं है, वो जो है वो डिकम्पोज हो जाएंगी। बड़ी रूट्स आपने निकाल लेनी है और सॉइल को अच्छी तरह आपने 1-2 दिन के लिए ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इस सॉइल को यूज़ करना है। ये प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करता है, इसको इतनी ख़ास फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए आप इसमें जो है वो आम कोई भी ऐसी मिट्टी ना हो
जिसमें पानी खड़ा हो, क्ले मिट्टी हो बकाया। इसके अलावा जो भी आप सॉइल इसमें यूज़ करेंगे ये इसमें काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करेगा। तो अभी इसकी जो साइडों पर सॉइल डलती है वो डालेंगे। अभी हमारा प्लांट जो है वो कम्प्लीटली लग चुका है पॉट में। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने जो रनर्स निकाले थे वो भी दूसरे पॉट में लगाएंगे हम। अभी यही रनर्स जो हमने निकाले थे वो आसानी से इस पॉट में लग जाएंगे। यही सॉइल हमने जो दूसरे प्लांट के लिए यूज़ की थी वही सॉइल हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। सिंपली इस प्लांट को जो है वो आपने 1 से 1.5 इंच तक सॉइल में लगा देना है। और सॉइल में लगाने के बाद आपने इसको शेडी एरिया में वो प्लांट भी जिसकी हमने रूट्स काटी हैं उसको भी, और इसको जो हमने रनर्स लगाए हैं इनको भी आपने 1 से 2 दिन के लिए शेडी एरिया में रखना है और हल्का सा पानी इसमें ज़रूर ऐड करना है। अभी हम जो है वो लगाते हैं, मेरे एक हाथ में जो है वो कैमरा है इसलिए मैं इसको ट्राइपॉड पे लगा लूँ, देन मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। इसी से हमारे जो है वो प्लांट्स ग्रो करेंगे, मज़ीद ये मल्टीप्लाई होगा तो मज़ीद ये इजीली हमारे पास प्लांट मज़ीद मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इस प्लांट को ग्रो करना इतना मुश्किल नहीं रहता, जस्ट आपने एक परफेक्ट वेदर और परफेक्ट जो है वो सॉइल का सिलेक्ट करना होता है। तो अभी ये तो हमारे प्लांट जो है वो इजीली तैयार हो जाएंगे जस्ट इन फ्यू वीक्स। तो इसी तरह इसी मेथड से आप भी जो है वो इन प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपने गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ऐड कर सकते हैं। ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।